अरे मोरे रामा हो राम। ए भैया ई जवन बिरहा हम गावे जात हई, ये बिरहा रिकॉर्डिंग कृष्णा स्टूडियो प्रयागराज से होने जा रहा है, जिसके निर्माता बड़े भाई राम जन्म यादव जी हैं और जिसमें विशेष सहयोग आदरणीय श्री बेचू यादव जी व रंजीत यादव, जितेंद्र यादव, वकील भैया, मनोज यादव, लोरिक यादव, राम आश्रय यादव कबीर जी। ये बिरहा आंसू इंटरटेनमेंट से आएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आंसू इंटरटेनमेंट को अपना प्यार और आशीर्वाद, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आंसू इंटरटेनमेंट को अपना प्यार दे और इस बिरहा को जरूर सुनिएगा। कवि जी 4 लाइन भूमिका में संकेत कैलन। कैसे भैया? हाय 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 जिया भैया। जिंदगी लेके जाएगी किस मोड़ पर, किसी को पता ना जमाने के अंदर, मही अंक में रंक कोई बना, कोई दुनिया में रहता है बन के सिकंदर, किसी को खुशी तो किसी को मुसीबत, किसी की आंखों से बहता है गम का समंदर। मानव मानवता की परिभाषा भूला, पवन कवि ने बिरहा लिखा जग में सुंदर। आखिरी लाइन कितनी सुंदर लाइन कवि जी ने लिखा है कि मानव मानवता की परिभाषा भूला, पवन कवि ने बिरहा लिखा जग में सुंदर। हम इंसान हो करके इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, लेकिन बिरहा में एक लाइन कव्वाली लगाता। कैसे भैया? वाह वाह। किसी ने खूब कहा है, मेरे शंकर के डमरू से, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। तो कव्वाली का लाइन बा, भाव बड़ा सुंदर बा। का बा भैया? हाय 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 जिया। अरे लिखा तकदीर का कोई, लिखा तकदीर का कोई मिटा ना पाया दुनिया में। मिठा ना पाया दुनिया में,
उसे कोई चाह कर भी नहीं मिटा सकता, और अंबर की ऊंचाई तो कोई चाह कर भी कभी नहीं माप सकता, ना घटा सकता है। विदेशिया के लाइन में हमारे कहानी का शुरुआत बा। कैसे भैया? जिला सुल्तानपुर में अरे उदयपुर नगरिया हो, दीनानाथ यादव के अरे रहल परिवार, संती दुलहिनिया संग करता गुजरवा हो, अरे रहली गरीबी छायल बाबूजी घरवा, बाबूजी कहानी पर गौर करेंगे। जिला सुल्तानपुर में उदयनगर का रहे वाला दीनानाथ यादव परिवार का मुखिया हुआ। दीनानाथ यादव की पत्नी शांति देवी का परिवार है तो पूरा परिवार, लेकिन गरीबी में किसी न किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। ए भैया, वो परिवार में दीनानाथ यादव, उनकर दुल्हन शांति देवी और वो दोनों प्राणी के परिवार में बाके के कहना बजगली लाइन में तीन गो ललनवा भवनवा में जन्म में हो, अरे एक बेटी मधु जावन पवली दुलारवा, दीनानाथ यादव के परिवार में 3 छोट छोट बेटा हुआ, बड़ा दुलरुआ हुआ, और तीनों बेटवन के बीच में एगो छोट का बहन बा। तीनों भाइयों में सबसे छोटी बहन है, लेकिन अगली लाइन में कहना बका आदर्श उत्तम अरे विवेक लालनवा हो, अरे करता पढ़ाई सुना सजवा सबेरवा,
दीनानाथ यादव के 3 बेटा। ए भैया, आदर्श, उत्तम, विवेक, ये तीनों बेटवन का नाम बा आदर्श, उत्तम, विवेक। अत जवन छोट बिटिया बा वो बेटी का नाम मधु बा। परिवार गुजारा कर रहा है और जवन बेटी मधु बा वो सबसे छोट बा। ये बदे करा बड़े प्यार ज्यादा बा, एकदम दुलारे का बिटिया बा। परिवार बड़ा खुश बा, लेकिन सारे परिवार के लोग मनौती माने थे। गरीबी के कारण मनौती को पूरा नहीं कर पाए। एक दिन दीनानाथ यादव विचार कैला कि जवन मनौती आज कई बरिस से पड़ी बा पूरा ना कैले है, कहे न आज चल के गरीबी तो जिंदगी भर लगल रही, आज पूरा कह दी। पूरे परिवार को साथ में ले लिए और ले करके बाबूजी मनौती पूरा करने के लिए गंगा नहाने के लिए चल पड़े। और जब गंगा नहाने पहुंचे तो छोटी बिटिया जिद कैलस कि बाबूजी हम नाव में घूमब, नाव में बैठ के घूमब। तीनों बेटा भी छोट छोट हुआ, कला बाबू हमहू घूमब। अब पूरे परिवार के लेके नाव पे सवार हो गईलन। माझी नाव को लेकर चला है धारा में, गंगा के बीच धारा में नाव को घुमा रहा है और गंगा मैया का पूरा परिवार दर्शन कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। और बाबूजी पूरा परिवार उस नाव में हंसता मुस्कुराता है, पूरा परिवार खुश बा। लेकिन अचानक जो परिवार की खुशी है वो गम में बदलने जा रही है। माझी नाव को चला रहा है, परिवार हंसता मुस्कुराता चारों तरफ देख रहा है और इसी खुशी के बीच एक गम का बादल आया है। अचानक उसी गंगा माता के बीच धारा में एक तूफान आया है। जब तूफान आया है तो माझी भी घबरा गया जो नौका चला रहा है। माझी घबरा गया कि यदि तूफान में फंस गए तो शायद कोई बच पाए, इससे पहले मैं नौका को निकाल लेता हूँ। नाव को बढ़ाने चला है बाबू, लेकिन तब तक तूफान चारों तरफ से नौका को घेर लिया और जब घेर लिया आखिरकार में नैया डगमगाने लगी। और जब नैया डगमगाने लगी माझी बहुत प्रयास करता है कि नाव बचा कर ले जाऊं, लेकिन नाव नहीं बच पाई, नाव पलट गई। और जब नाव पलट गई बाबू पूरा परिवार गंगा में समा गया, गंगा में डूब गया। और जब पूरा गंगा में परिवार डूब गया बाबू तो जो गंगा के किनारे लोग खड़े थे लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, अरे भैया बचाओ, अरे बाबू बचाओ। नैया में सवार पूरा नान नान लड़का पूरा परिवार माई बाबू डूब गईलन। भैया डूब गईला, कोई बचावे वाला नहीं बा। आखिरकार में एक लाइन गीत लगा था, कैसे भैया? चिल्ला के कहत हुआ, ए भैया हो, ए भैया, ए भैया डूबला परिवरवा नाही किनारवा मिलल ना। गंगा जी में तीनों ललना बहल भैया हो वही छनवा। ये पंचो
देखते ही देखते बाबूजी खुशी गम में बदल गई। पूरा परिवार गंगा माँ की गोद में समा गया। गोताखोर फौरन कूद करके कोशिश करके 3 लोगों को बचा लिए। दीनानाथ यादव को बचा लिए, पत्नी को बचा लिए और संयोग से बेटी मधु को भी बचा लिए। 3 लोगों की जान तो बचा लिए, लेकिन जवन दीनानाथ यादव का कुल का चिराग रहला, दीपक रहला, 3 बेटवा आदर्श, उत्तम, विवेक, इन तीनों को नहीं बचा पाए। आखिरकार में बहुत प्रयास किए, बहुत गंगा के अंदर ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन तीनों बच्चों का अता पता नहीं चला। दीनानाथ यादव पागल बन के रोवत हुआ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। शांति देवी छाती पीट पीट के रोवत है कि 3 बेटवा में से एकहू बेटवा का पता ना चलत बा, एक भी लाल ना मिलल है। बुढ़ौती में नैया के पार करी, हे गंगा माई, ये कौने जन्म का बदला ले लू, हमार एक भी लाल ना मिलत हुआ। माई की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। बाबूजी उसी गंगा किनारे मेला लगा हुआ है, सुल्तानपुर में गंगा किनारे मेला लगा हुआ है। आखिरकार में जब 3 बेटा ना मिलला, सारी उम्मीद टूट गई। गोताखोरों ने भी जवाब दे दिया कि 3 बच्चों में से कोई भी नहीं मिला, हम हाथ जोड़ते हैं, बड़ा ही दुख है, बहुत खेद है, हम आपके बच्चों को नहीं बचा पाए। हे भैया, शाम का वक्त है। दीनानाथ यादव आंख में आंसू लेके पत्नी और बिटिया का हाथ पकड़कर चले हैं आगे, और जब आगे चले हैं तो मेले में इतनी भीड़ थी कि उसी भीड़ में बेटी मधु का हाथ छूट गया। दीनानाथ यादव के हाथ से मधु का हाथ छूट गई। लोही मेला में बाबू माई लगली रोवे कि 3 बेटवा तो खो देली, लगत बेटी भी खो दे। दीनानाथ यादव मधु बिटिया के ढूंढे लगला, आ वही मधु के ढूंढे के चक्कर में माई भी आगे बढ़ गईली। बेटी के ढूंढे के चक्कर में पिता कहीं और भटक गया, माँ कहीं और भटक गई, और वो नन्ही सी छोटी सी बिटिया रानी कहीं और भटक गई। भटकते भटकते बाबूजी पहुंची कहाँ? एक लाइन गीत लगत भैया। बड़ी सुंदर गीत का लाइन बा, बहुत पुरान गीत बा। हम दई स्वामी, हम दई स्वामी जी, सजनवा कसीसा, हम दई स्वामी जी, गीत का लाइन बा बाबू, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। छोटी सी बच्ची 5 बरिस का वो बिटिया बा, भटक गई है, और भटकते भटकते बाबूजी पहुंची कहाँ? स्टेशन पर। भूख लगी है, भूख से तड़प रही है, चारों तरफ देखती है, कोई कुछ न कुछ लेकर के खा रहा है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची, उस बिटिया के पास ना तो माँ है ना तो बाप है। उदास नजरों से चारों तरफ देख रही है। नन्ही सी लड़की को देख तो सभी रहे हैं, लेकिन किसी के मन में ये नहीं है कि लाओ जो खा रहा हूं उसी में से कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाए। भूख से तड़प रही है, और तड़प करके बाबूजी आखिरकार में वह नन्ही सी परी जैसी बिटिया, फूल जैसी बच्ची आवाज लगाती है, और उसी रेलवे स्टेशन पर कहती है, क्या कहती है?
हमई दैदा बाबूजी हो, हमई दैदा बाबूजी गरीबिया में भीखा, हमई दैदा बाबूजी गरीबिया में भीखा, दैदा बाबूजी गरीबिया में भीखा, दैदा बाबूजी। हाथ जोड़ करके नन्ही मुन्नी बच्ची, फूल जैसी बच्ची भीख मांग रही है। आंख से आंसू गिर रहा है और रो करके कहती है, अगर भीख ना दे बाबू खाए बिना मर जाई, बाबूजी हमई दैदा बाबूजी हो गरीबिया में भीखा, हमई दैदा बाबूजी। वह बच्ची भीख मांग करके बाबू गुजारा करने लगी, अपना पेट भरने लगी। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया, समय बीत गया। उधर माँ अलग भटक गई, पिता अलग भटक गया। बेटी अपने पेट को पालने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए भीख मांगकर गुजारा कर रही है। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया। एक दिन ट्रेन के भीतर जाकर के भीख मांग रही है। आपने इस समाज में देखा होगा, जिसके अंदर दया होती है वो तो भीख दे देता है, ले जाओ बेटी। लेकिन कोई तो ऐसा मिल जाता है कि देता भी नहीं है और चार बात भी सुना देता है। अब वो भीख मांग रही है मधु, और उसके मुंह से बाबूजी यही शब्द निकल रहा है। क्या शब्द निकला है मधु के मुंह से उस ट्रेन में? कहती है रोकर, क्या कहती है? तीनों भाई हो, कहती है बाबू मजबूरी में भीख मांगत है, खुशी से ना मांगत है। तीनों भाई नदिया में डूबले, हमारा रहल बचपनवा। बचपन था मेरा, माँ बिछड़ गई, बाप बिछड़ गया। तीन भाई थे, तीनों भाइयों की मैं दुलारी बहन थी। मेरे भाई गंगा माँ के गोद में समा गए, गंगा नदी में डूब गए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ,
बस भीख मांग करके जीवन गुजार रही हो। तीनों भाई नदिया में डूबल, हमारा रहल बचपनवा। करके कहते हैं तब मेरा बचपना था, आज मैं सयान हो गई हूँ। क्या करूं बाबू, इस पेट के लिए करती हूँ, ये पापी पेट नहीं रहने देता। समय बीता है, आए हाय कहना पड़ा भाव में। क्या भैया, माई बाबू मधु से, माई बाबू मधु से बिछड़ गईले हो, सुना हो सुना, दुख में समाइया बिगड़ गईले हो, सुना दुख में। हंसता खेलता परिवार बिखर के रह गया। माँ कहीं भटक रही है, पिता कहीं, बेटी कहीं, लेकिन कहना बा आखिर उमाई भटकते भटकते अकेली पहुंची कहाँ। माई चली गई कत्ता सहारिया, मधु पहुंची गई सुना दिल्ली भितरिया, आखिरकार भटकते हुए मधु की माँ शांति देवी पहुंच गई कहाँ, कलकत्ता शहर। और जवन मधु बेटी अब जवान हो गई है, ये संजोग से बाबूजी
पहुंच जाती है दिल्ली। जवन बाबूजी भटकल हुआ दीनानाथ यादव, वो कहाँ पहुंचत हुआ अंतरा में कहना बा। दीनानाथ पहुंच गईले बम्बई शहरिया। गरीबों से ही कठिन परीक्षाओं को लेता है। खुदा भी गरीबी में, खुदा भी गरीबी में बिगड़ गईल हो सुना, दुख में समैया बिगड़ गईल हो सुना, दुख में पर गौर करते चलिएगा। माई पहुंचली कहाँ? कलकत्ता। बेटी मधु पहुंच गई दिल्ली शहर में। अब बाबू दीनानाथ यादव लाचार पहुंच गईलन बम्बई शहर में। लेकिन ए भैया एक लाइन गीत लगता। कौन गीत लगता? हाय 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 जिया, बड़ी सुघर गीत का लाइन बा। कोनो लड़की कहलस केतनो तू गंगा नहाइबा, अरे केतनो तू गंगा नहाइबा, पतर तिरिया ना पैबा राजा। जवन माई कलकत्ता में पहुंचल है, वो माई गईलिन कहाँ? माई बनल नौकरानी, माई बनल नौकरानी, शहर कलकत्ता में ज्ञानी। कुदरत की माया देखिए, समय का तकाजा देखिए। वही तीनों लड़के जो गंगा में डूबकर मरे नहीं थे। पहली बात तो गोताखोरों ने बहुत कोशिश किया था, मिल नहीं पाए थे। ए बदे माई बाबू बहन तो यह समझत हुआ कि तीनों बच्चे दुनिया में नहीं है। लेकिन वही तीन बेटे आदर्श उत्तम विवेक जो गंगा में बाबू मरे नहीं थे बल्कि बह गए थे। बहकर पहुंचे कहाँ? एक लड़का कलकत्ता में बहकर के गया था और दूसरा लड़का जो विवेक था वो दिल्ली में चला गया था और तीसरा लड़का जो था वो बंबई में चला गया था। लेकिन जवन लड़कवा कलकत्ता में बा,
कलकत्ता वाले बच्चे को एक सेठ पाए। उस सेठ संतानहीन थे, कोई बच्चा नहीं था। अपना बेटा मान करके पाल पोस करके बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया, परीक्षा दिया, एग्जाम क्लियर हो गया और वह पीसीएस अधिकारी बन गया। लेकिन संजोग से जवन पीसीएस का अधिकारी बा उ लड़का अब तो नौकरी वाला हो गया। और नौकरी वाला हो गया तो सरकार की तरफ से सरकारी क्वार्टर भी मिल गया, बढ़िया से घर भी मिला हुआ है। अब नौकरी भी हो गई और एक सुंदर सी लड़की, जो ने लड़की का नाम राधा बताया गया, राधा नाम की लड़की से शादी कर लिया और जीवन यापन होने लगा। जब जीवन यापन होने लगा बाबू, तो देखा बाहरे भगवान, कभी कभी सोच करके भी दिल दहल जाता है। आज माई वही घरवा में गईल बा, जो ने घर का मालिक इतना बड़ा अधिकारी है, पीसीएस रैंक का पीसीएस अधिकारी है, और उसकी पत्नी राधा भी तैयारी कर रही है। लेकिन दुख का बात ही बा कि आज वह शांति देवी अपने ही बेटे के घर में एक नौकरानी के रूप में काम करत है। लेकिन बचपन और जवानी में बड़ा अंतर होता है। माई बेटा का आमना सामना हुआ। माँ की बूढ़ी आंखें अपने लाल को नहीं पहचान पा रही हैं, और वही बेटा जो कभी उसी बुढ़िया शांति देवी के गोद में खेला था, खाया था, दूध पिया था, वही बेटा अपनी माँ को आंखों के सामने देख रहा है, लेकिन नहीं पहचान रहा है कि यही मेरी जन्मदायिनी माँ है। न तो माई बेटा के चिन्हत बा, न तो बेटा माई के। अब माई दुर्गति सही सही के वही घर में नौकरानी का काम करेलिन। माई बनल नौकरानी, अरे माई बनल नौकरानी, शहर कोलकाता में ज्ञानी। अधिकारी उत्तम ललनवा, राजा नाही जानी बवली राधा जननवा। काम करवावे मन माने, काम करवावे मन मानी, शहर कोलकाता में ज्ञानी। ए भैया, माई अपने ही बेटे के घर में नौकरानी बनकर काम कर रही है। अब जवन दूसरा बेटा विवेक बा, वो आईएएस बन गया, कनाड प्लेस में कमरा लेकर के रह रहा है। वैसे तो आईएएस का अधिकारी है,
सरकार की तरफ से बंगला भी मिला हुआ है, लेकिन अपने पैसे से स्वयं का एक पर्सनल घर खरीद रखा है और उसकी शादी एक नेहा नाम की लड़की से हुई है। लेकिन अब भगवान का माया कही कि समय का तकाजा कही, लेकिन कुछ तो है। अब संजोग से जवन मधु बा वो मधु जाकर के विवेक के घर में नौकरानी का काम करत बा। जिंदगी बीत रही है। शांति देवी उत्तम के घर में नौकरानी का काम करत है। जवन मधु बिटिया बा वो आईएएस विवेक के घर में नौकरानी का काम कर रही है। इस कहानी को देखते हुए कवि जी ने बड़ी सुंदर टेरी में शब्द दिया है। कहना बा भैया का कि गुलशन की डाली डाली रो पड़ी, गुलशन की डाली डाली रो पड़ी, भर में कली बागवा सुमन साथ में माली, अयो माली माली माली। पूरे परिवार का परिचय एक साथ कवि जी ने टेरी में दे दिया। इस लाइन को छायावाद में उन्होंने लिखा। कवि जी ने बाबूजी कली हो गई बेटी, बागवा हो गया बाप, यानी गुलशन को सींचने वाला, बगीचे को सींच कर तैयार करने वाला सुमन हो गए दीनानाथ यादव के वो 3 बेटे। डाली हो गई माँ, डाली की उपमा माँ को दिया गया। लेकिन एक लाइन गीत लगता का भैया, बड़ी सुंदर गीत बा। अरे निबिया के पेड़ा जान कटिहाए बाबा, निबिया चिरैयन के बसे रहो, बड़ा ही सुंदर भाव लिखा। धन्य है हमारे कवि जी, श्री पवन कवि जी लिखे हैं वो कहानी को देख करके। क्या लिखते हैं, बाबू गईले बम्बई सहरिया ये भैया, बाबू गईले जहावा पे आदर्श कुमार हो, बाबू गईले बम्बई सहरिया ये भैया, बाबू गईले बम्बई सहरिया ये भैया।
भी बता दिया है, जरा कहानी पर गौर करिएगा ताकि मैं भटक जाऊं पर आप मत भटकिएगा। कहानी को सुनने में एक बेटा पीसीएस अधिकारी हो गया, दूसरा बेटा आईएएस अधिकारी हो गया, और जो दीनानाथ यादव है वो पहुंच गए कहाँ? बम्बई शहर में। बम्बई शहर में गईलन कहाँ? भटकते हुए बाबूजी पहुंचला कहाँ? कहना पड़ा अंतरा के लाइन में का आई पिया सरहले सुना हो अधिकारिया, रहली सोनाली का हो न कर गुजरिया, आदर्श कुमार को एक गरीब पाया था, गरीब पाया था। उसने तन मन धन से आदर्श को अपना संतान माना था, पढ़ाया लिखाया और आदर्श कुमार एक आईपीएस अधिकारी बन गया। आईपीएस अधिकारी बन गया तो अपनी पसंद की लड़की जिसका नाम सोनालिका बताया गया, सोनालिका से विवाह कर लिया। और आज बड़ा दुख हो रहा है कि दीनानाथ यादव पहुंचल कहाँ हुआ? नौकर बने बाबूजी कोठरिया, ये बाबूजी नौकर बने बाबूजी कोठरिया, ये भैया जहावा पे आदर्श कुमार हो। दीनानाथ यादव नौकर के रूप में काम करत हुआ ए भैया, लेकिन आज भी समाज में गरीब एक गरीब को गरीब होने के नाते उसका एक ढंग से अपमान नहीं होता है, कई प्रकार से अपमान किया जाता है। और यदि हम किसी के घर में नौकर हैं तब तो पूछिए ही मत। ए बाबू कहना पड़ा पहापट की लाइन में का तमाई बाबू बहिन के होला पिटैया हमारे भैया हो। अरे माई बाबू बहिन का होला पिटैया हमारे भैया हो। केहू ना होला दुखवा में सहाइया हमारे भैया हो। अपने ही बेटे के घर में नौकरानी की जिंदगी बिता रही है। जरा सी अगर गलती हो जाए
करती थी। तो उत्तम की पत्नी जिसका नाम राधा बताया गया, राधा उसी बूढ़ी माँ की कलाई को पकड़ करके बाबूजी यदि चाय के प्याले से चाय छलक जाती थी तो वही गर्म चाय उसके कलाई पर गिरा देती थी। छटपटा उठती थी वो माँ। जरा सी बात के लिए उस बुढ़िया माँ को राधा मान अपमान करती थी, मारा पीटा करती थी। बुढ़िया माई तड़प के रोवे, रोला के बाद बाबू फिर काम करे शुरू कर दे। लेकिन इसमें राधा बेखबर है। राधा को क्या पता है कि ये मेरे पति की माँ है, मेरी सास है। वो तो इस कहानी से अनजान है, बेखबर है। लेकिन हम किसी भी कहानी से किसी से भी बेखबर हो, अनजान हो, हमें इंसान होने के नाते किसी के भी साथ, चाहे नौकर हो चाहे जो हो, किसी के भी साथ हमें इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। आज आखिरकार में बाबू ठीक यही दुर्दशा वो मधु बिटिया के साथ होत बा। जवन की विवेक का घर में बा, विवेक का पत्नी बाबूजी मधु पर जुल्म ढहा रही है। कतो बटोरे में गलती हो जाए, कपड़ा धोने में गलती हो जाए, खाना बनाने में गलती हो जाए तो डांट कर बोलती। पूरा परिवार इकट्ठा कर लेती, इसे काम करना नहीं आता, कपड़ा धोना नहीं आता, चाय बनानी नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता। कोई भी काम करने जाती है, काम बनाने के बजाय काम को बिगाड़ देती है। या किसी काम की लड़की नहीं है। जरा से भी गलती हो जाती थी बाबू तो विवेक की पत्नी उसे मारने पीटने लगती थी। आखिरकार में माँ के साथ उधर कलकत्ता में दुर्दशा और इधर मधु की दुर्दशा दिल्ली में हो रही है। माँ और बेटी झेल रही है। लेकिन आखिरकार में बाबू ये जो एक उम्मीद होती है, जो एक आशा होती है, इंसान कब तक उम्मीद रखे कि हमारे साथ भगवान इंसाफ करेगा। आखिरकार में न्याय के चक्कर में भइल का अगली लाइन में कहना बा, अरे माई मर गईली एक दिन खाई के जहरवा, बाबू फांसी लगा के मरे, अरे बम्बई के घरवा। अरे बहिन मर गईली तब रात के समैया, हमारे भैया हो पता चले पर छूटेला रोवैया, हमारे भैया हो। साथ हो रहा है। और ठीक यही हालात बंबई में आदर्श कुमार के घर में दीनानाथ यादव का होत बा। दीनानाथ यादव से गलती हो गई और उस गलती के लिए आदर्श कुमार ने हाथ उठा लिया। जब दीनानाथ यादव के तरफ तमाचा उठाकर मारने चले, दीनानाथ कांपते हुए बाबू उनके आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। आदर्श को देख करके बेटे की याद आ गई, काश मेरे तीनों लाल अगर इस दुनिया में होते तो आज इतने बड़े बड़े मेरे लाल होते और किसी की हिम्मत न होती कि मैं किसी के घर में नौकर का काम करता और कोई मुझे तमाचा तान कर खड़ा होता। दीनानाथ ये सोच के रोवे लगला बाबू। आदर्श कुमार अपनी हथेली को नीचे कर लिया, हाथ को नीचा कर दिया। आखिरकार में गरीबी को झेलते झेलते दीनानाथ यादव का बाबूजी सारी उम्मीदें टूट गई। और जब उम्मीद टूट गई तो दीनानाथ के कुछ न सुझाई,
ए भैया, आखिरकार में कलकत्ता में जवन माई रहल, माई जहर खा के अपन जान दे देहलिन। आ जवन मधु बिटिया दिल्ली में रहल, उहो अपन जान दे देहलिन। और जब बाबू दीनानाथ यादव की सारी उम्मीदें टूट गई तो दीनानाथ विचार कैला, बेटी बिछड़ गई, पत्नी बिछड़ गई, मेरे 3 बेटे मेरी आंखों के सामने नदी में समा गए, तो मैं अकेली जिंदगी को लेकर क्या करूंगा। कुछ समझ में ना आया। विचार कैला कि कम से कम ये दुर्दशा से बेहतर बाकी हम अपन जान दे दी। वही आदर्श कुमार के घर में दीनानाथ यादव फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिए। पुलिस प्रशासन को पता चला, लाश पोस्टमार्टम के लिए चीर घर गई और जांच शुरू हुआ। पूरा बायोडाटा निकाला गया, उन तीनों का बायोडाटा निकाला गया। और जब बायोडाटा निकाला गया, बायोडाटा निकाल करके बाबू विवेक कुमार, उत्तम कुमार और आदर्श कुमार के सामने रखा गया, तो विवेक, उत्तम, आदर्श के पैरों तले धरती निकल गई। छाती पीट कर तीनों भाई रोने लगे। ये तीनों रोने लगे कि ये हमसे क्या हो गया, ये हमसे क्या हो गया। हम जिन्हें मारते रहे, प्रताड़ित करते रहे, वही हमारे माता पिता और बहन थी। हमारे सामने ही रहे और हम पहचान नहीं पाए, और हमारी आंखों के सामने हमने अपने हाथों से अपने परिवार को तबाह कर दिया, परिवार को खो दिया। बाबूजी, आखिरकार में टेंशन बढ़ गया। और हुआ क्या, आल्हा के लाइन में कहना बा, ये सदमा उत्तम, विवेक और आदर्श कुमार से बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ बाप और बहन के कातिल हम हैं, उनकी आत्माएं धिक्कारने लगी। अरे एक्सीडेंटवा में मरल, अरे एक्सीडेंटवा में मरल उत्तम ललनवा भैया। उत्तम गाड़ी चला रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ। फौरन उत्तम कुमार की मौत हो गई। एक्सीडेंट में उत्तम की जान चली गई। ठीक आगे क्या हुआ, यही दशा दिल में विवेक के भैले बाबू। तरीके से बाबूजी अपने परिवार का कातिल अपने आप को मानते हुए आखिरकार में टेंशन में, डिप्रेशन में, आखिरकार में सोचते विचारते विवेक कुमार की मौत हो गई। उत्तम भी मर गए, उत्तम एक्सीडेंट में मर गए, विवेक कुमार भी मर गए। और आखिरकार में भैल का बंबई में हार देखा हो गईले बाबू। मरी गईले दुनिया में आदर्श कुमार। तीनों के पत्नी जग में विधवा
भगवान करे कि दुनिया में किसी के घर में पैदा ना हो। अरे तुम कैसे बेटे हो, अपने बाप को ना पहचान पाए और अपने ही बाप को तमाचा तक तान दिया था मारने के लिए। तुम लोगों से बड़ा कातिल कोई नहीं है। आदर्श कुमार की आत्मा धिक्कार रही है। आदर्श कुमार सदमे को बर्दाश्त न कर पाए। बंबई में उन्हें हार्ट अटैक आया और फौरन उनकी मौत हो गई। बाबूजी विवेक, उत्तम, आदर्श, दीनानाथ यादव के 3 बेटे जो इतने बड़े बड़े अधिकारी थे, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। और जिसने जिसने किया है यारो, उसका घर देखो। दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और जिन जिन ने माता पिता का अपमान किया है कभी कुशल से नहीं रहे हैं। शायद वही कर्म था कि उनके साथ साथ ये 3 लाल भी चले गए। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा खड़ी में का, बाबा कमटिया में मिल गई ले, अरे तीनों हो ललना, त जग में खिली फुलवरिया उजरे विधना। मरेला संसार हो, केहू धन बल पाके तब करेला अत्याचार हो। साकार भइले नाही जीवन का सपना, अरे जग में खिली फुलवरिया उजरे विधना। जय जखाल गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि पवन जी यादव अठई राम की तैयारी कि अरे मोरे राम गुलशन की डाली डाली रो पड़ी।